बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल, ये हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर को गो थ्रू करेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसकी ट्रांसलेशन आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपको चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही आते हैं, वो समझ में आ जाए। सिनोनिम्स क्योंकि चैप्टर में से आते हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 है, इसके जो राइटर हैं वो दो राइटर्स हैं इसके, डैरिल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स। ऑल ऑफ अस, हम सभी हैव बेनिफिटेड, मुस्तफीद हो चुके हैं, ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। हम सभी काफी ज्यादा मुस्तफीद हो चुके हैं साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल में, सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस, सेहत को बरकरार रखने के लिए, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक की पैदावार और महफूज करने के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मवासिलात और नकलो हमल की बेहतरी के लिए। लाइन की ट्रांसलेशन बनती है कि हम में से सभी साइंसी तरीकेकार से काफी ज्यादा मुस्तफीद हो चुके हैं मसाइल के हल में, जैसा कि सेहत को बरकरार रखना, खुराक की पैदावार और महफूज रखने में, घरों की तामीर और मवासिलात और नकलो हमल की बेहतरी के लिए। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, सिर्फ हमारे रहन सहन का तरीका ही नहीं बदला, बट पीपल themselves have also been changed, लेकिन खुद लोग भी बदल चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, आज हम ज्यादा बेहतर तरीके से वजाहत कर सकते हैं हैपनिंग्स, वाकयात की, विच यूज टू बी कंसिडर्ड, जिनको समझा जाता था या जो माने जाते थे स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, अजीब और पुरस्रार। आज हम उन वाकयात की वजाहत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिनको अजीब और पुरस्रार समझा जाता था। ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड, अगरचे अभी भी जरूरत है फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की। वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल, और अब हम कुछ कम खौफजदा हैं देन आवर फादर्स, अपने वालिदैन से, अपने बापों से, एंड ग्रैंडफादर्स, और अपने दादाओं से। अगरचे अभी भी बेहतरी की जरूरत है, लेकिन आज हम अपने बापों और दादाओं से कम खौफजदा हैं। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल, हम ज्यादा बारीक बीन हैं इन आर थिंकिंग, अपनी सोच में, देन आर इंसेस्टर्स, अपने अबाओ अजदाद से, हम अपने अबाओ अजदाद से अपनी सोच में ज्यादा बारीक बीन हैं या फिर ज्यादा जुस्तजू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके आपने जो लिखने हैं सिनोनिम्स लिखने हैं वो बेनिफिटेड का, बेनिफिट कहते हैं फायदा को, प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्विंग कहते हैं हल करने को, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखने क्लैरिफाई। फिर प्रॉब्लम्स कहते हैं मुश्किलात को, डिफिकल्टीज लिख लें इसका। डीलिंग कहते हैं हल करने को, इसका आप कंसर्न्ड लिख लें या कंसर्निंग लिख लें। मेंटेनेंस कहते हैं बहाल रखने को, और आप इसका केयर कीपिंग कर लें। प्रोडक्शन क्रिएशन को कहा जाता है, प्रिजर्वेशन सेफ्टी प्रोटेक्शन को कहा जाता है, इम्प्रूवमेंट बेटरमेंट को कहा जाता है। इसके बाद आ जाए तो लाइन नंबर 5 में स्ट्रेंज लिखा हुआ है, अजीब यानी एबनॉर्मल, फिर मिस्टीरियस, पुरस्रार यानी जिसका हमें ज्यादा ना पता हो, तो इसका आप, इसके लिए आप क्यूरियस लिख लें। फिर इसके आगे चलें तो जनरली है, आमतौर पर, ऑलमोस्ट, तकरीबन। इसके बाद क्रिटिकल है, एनालिटिकल, इसका मायने आपने लिखना है। क्रिटिकल का मतलब होता है सोच विचार करना, ठीक है, तो आपने एनालिटिकल लिखना है। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउट शायद को, तो इसके लिए आपने फोर फादर्स लिखना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये जो बच्चे 100% की तरफ जाना चाहते हैं वो याद करेंगे, और स्टूडेंट्स जो बच्चे 100% वाले नहीं हैं, 100% के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, वो ये जरूरी नहीं है वो करें। आपने सिर्फ ये करने हैं जो आपकी ग्रामर की बुक में 2 से 3 सेट दिए गए होते हैं, 50 से 60 वर्ड्स दिए गए होते हैं, वो भी अगर आप सारे ना भी करें, सिर्फ आप रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड कर लें, तभी आपका हो जाता है। और इसके सामने लिखा होता है कि ये कौन सा एमसीक्यू कितनी दफा बोर्ड में, किस किस बोर्ड में आ चुका है। पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू, इस सबक को आपकी मदद करनी चाहिए अंडरस्टैंड, समझने में, हाउ द साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, कि कैसे साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल ने हमारी जिंदगियों को बेहतर कर दिया है, एंड चेंज पीपल, और लोगों को तब्दील कर दिया है। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू, इसको आपकी मदद करनी चाहिए अंडरस्टैंड, समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कि आप कैसे बेहतर तरीके से साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। फिर हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों पर बेहतर तरीके से काबू पाना। इफ यू हैड बीन बोर्न, अगर आप पैदा हुए थे 200 years ago, 200 साल पहले, you would have had about 1 chance in 8 of living, तो आपको 8 में से 1 मौका मिला होगा जिंदा रहने का, to be 1 year old, 1 साल तक जिंदा रहने के लिए, यानी
अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए थे तो आपको 1 साल तक जिंदा रहने के लिए 8 में से 1 मौका मिला होगा। अब इसको नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी क्या कह रहे हैं। कहते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों, अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। उन दिनों 8 में से 7 बच्चे अपने पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए थे तो 8 में से 1 चांस था आपके पास जिंदा रहने का। उसके आगे चले तो कहता है कि सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, आप गैर मामूली तौर पर छोटे ताकतवर बच्चे साबित हुए होंगे, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और इसी वजह से आपने वो पहला साल गुजार दिया होगा, सही सलामत गुजार दिया होगा कह लें। वेरी लाइकली, बहुत ज्यादा इम्कान है, बिफोर यू वर 6 years old, के 6 साल तक पहुंचने से पहले यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको चीचक की बीमारी हुई होगी, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जैसे ही आप 12 साल की उम्र को पहुंचे होंगे, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, वोपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थीरिया, और जब आप 12 साल की उम्र को पहुंचे होंगे तो बिलाशुबा आपको खसरा, मीजल्स, खसरा, वोपिंग कफ, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, सुर्ख बुखार एंड डिप्थीरिया और खन्नाक की बीमारियां लगी होंगी। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, इसके बाद भी आपकी जिंदगी के लिए जंग खत्म नहीं हुई होगी। येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, मलेरिया बुखार को कहा जाता है, तो टाइफस, फूल माता, कॉलेरा, हैजा, टाइफाइड फीवर या फिर टाइफाइड बुखार, एंड इवन इन्फ्लुएंजा और नजला जुकाम वंस स्टार्टेड, एक दफा शुरू हो जाते थे, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, पूरे मुआशरे में फैल जाते थे। फिर इसके बाद लिखता है कि लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, जिंदगी बहुत गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज, वो इंसान जो कि जिंदगी के 30 साल से ज्यादा गुजार देता था, वॉज इन डीड फॉर्चुनेट, उसको बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझा जाता था, या फिर कह लें कि बिलाशुबा वो बहुत खुशकिस्मत होता था। इट इज अनबिलीवेबल, ये बिल्कुल गैर यकीनी है, दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड, कि इस तरह के हालात पाए जाते थे, सो शॉर्ट अ टाइम अगो, इतना कम अरसा पहले इस तरह के हालात पाए जाते थे, ये बात बहुत गैर यकीनी है। और आगे चले तो लिखा है टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइवलीहुड, जहां पे बहुत कम चांस है ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, कि उनको कोई बीमारी लगे। यंग पीपल आर ट्रीटेड, नौजवान लोगों का इलाज किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, उनको महफूज करने के लिए, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, चीचक की बीमारी के, डिप्थीरिया, खन्नाक एंड टाइफाइड फीवर, उनको खन्नाक, टाइफाइड बुखार और चीचक की बीमारी से महफूज करने के लिए उनका इलाज किया जाता है। जरा आगे चले तो लिखा हुआ है टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old, आज का इंसान 70 साल की जिंदगी गुजारने की तवक्को कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड, 30 से ज्यादा साल शामिल कर दिए गए हैं, टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान की मामूल की जिंदगी में 30 से ज्यादा साल का इजाफा कर दिया गया है। These changes have been made possible, ये तमाम तब्दीलियां मुमकिन हो पाई हैं, बाय यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, जो कि इस तरह के मसाइल हल करती हैं, एज द कॉजेज ऑफ डिजीजेस, जो कि बीमारियों के असबाब, एंड इट्स प्रिवेंशन, और इनसे बचाव की तदाबीर के मसाइल का हल करती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आपने सिनोनिम्स लिखने हैं, वो थर्ड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स लाइन नंबर 3 है सपोज, इसका मतलब होता है फर्स्ट कर लें, समझ लें, एज्यूम लिख लें, अनयूजुअली, गैर मामूली तौर पर, अनएक्सपेक्टेडली। फोर्थ लाइन के एंड में चले तो लाइकली, वेरी लाइकली, बहुत ज्यादा इम्कान है, फेयरली इसका मीनिंग लिख लें। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मतलब बिलाशुबा, जिसमें आपको कोई शक ना हो, तो आपने इसका मीनिंग लिखना है डाउटलेसली। उसके आगे चलें तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बैटल, बैटल कहते हैं जंग को, और आपने इसका मीनिंग लिखना है फाइट। फिर आगे चलें तो कम्युनिटी लिखा हुआ है, कम्युनिटी मतलब मुआशरा, सोसाइटी कह लें इसको। और आगे चलें तो अनसर्टेन लिखा हुआ है, अनसर्टेन मतलब गैर यकीनी, डाउटी लिखना है, DOUBTY, डाउटी, जिसमें डाउट हो। फिर इसके जरा आगे चलिए तो फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत, लकी, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। जरा और आगे चले तो कंडीशंस, कंडीशंस मतलब हालात, हालात मतलब केसेस लिख लें। और आगे चले तो एग्जिस्टेड, पाए जाते थे, ऑकर, इसका मीनिंग लिखिएगा। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड इम्कान को कहा जाता है, चांसेस इसका मीनिंग लिखिएगा। फिर ट्रीटेड, ट्रीट मतलब इलाज करना, क्योर, CURE, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट हिफाजत को कहते हैं, डिफेंड इसका मीनिंग है। और आगे चले तो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, करीब करीब, तो इसका मीनिंग आपने लिखना है क्लोज टू। फिर आपका है लास्ट लाइन में कॉजेस, कॉजेस मतलब वजूहात, रीजंस। इसके अलावा लिखा हुआ है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब महफूज करना,
आपने अवॉइडेंस इसका मीनिंग लिखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सफाई के बेहतर हालात। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये तस्वर करना बहुत मुश्किल है। व्हाट सैनिटरी कंडीशंस, ये सफाई के हालात इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज, हमारे कुछ बड़े शहरों में वर लाइक ओनली 100 years ago। ये तस्वर करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे बड़े शहरों के सफाई के हालात क्या थे। Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, शहरों की तारीख, कच्ची और नकासी के नाकिस निजाम वाली गलियों में हाउस होल्ड गार्बेज, घरों का कूड़ा क्रिकेट एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन, और घरों का कूड़ा क्रिकेट और दूसरी गलाजत फेंक दी जाती थी। एनिमल्स वॉन्डर्ड, जानवर घूमते फिरते रहते थे थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट खाते हुए गलियों में घूमते फिरते रहते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, घरों के बाहर बैतुल खुला होना आम था। मेनी ऑफ दम सिचुएटेड वेयर, और उनमें से ज्यादातर मौजूद होते थे वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू द वेल्स, जहां से इंसानों का फुजला बहकर चला जाता था इनटू द वेल्स, कुओं में, फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, उन कुओं में जहां से लोग पीने का पानी हासिल करते थे। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आजकल हमारे शहरों की गलियां पेव्ड पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और निकासी का निजाम बेहतर है, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उनको बाकायदगी से साफ किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में कूड़ा करकट फेंकना कानून के खिलाफ है, यानी कानूनन जुर्म है। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, गंदा पानी फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, एक शहर के तमाम हिस्सों से इज कैरीड थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइपों के जरिए लेकर जाया जाता है। डिस्पोजल प्लांट्स, गंदे नालों में, शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद पाइपों के जरिए गंदे नालों में फेंक दिया जाता है या लेकर जाया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये वजाहत कर दी गई है या ये वाजे कर दिया गया है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, कि सफाई के नाकिस इंतजाम कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की वजह बनते हैं, लाइक टाइफाइड फीवर, जैसा कि म्यादी बुखार, कॉलेरा हैजा को कहते हैं, एंड डायसेंट्री और पेचिस। साइंसी तरीकेकार की मदद से ये बात वाजे कर दी गई है कि सफाई के नाकिस इंतजाम टाइफाइड बुखार, हैजा और पेचिस जैसी बीमारियों को फैलाने की वजह बनते हैं। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स, आजकल ज्यादातर शहरों की इंतजामिया हैव डिपार्टमेंट्स, महकमे रखते हैं ऑफ सैनिटेशन, सफाई के, विच कीप द सिटीज क्लीन, जो कि शहरों को साफ रखते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीजेस, और मुख्तलिफ बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दो पैराग्राफ्स के मीनिंग्स आपको लिखवा रही हूँ। बेटर सैनिटरी कंडीशंस के अंदर फर्स्ट लाइन में इमेजिन लिखा हुआ है, तसव्वुर करना, सोचना, थिंक, इसका मीनिंग लिखे। सैनिटरी सफाई के निजाम को कहते हैं, तो क्लीनलीनेस इसका मीनिंग लिखे। अनपेव्ड, कच्चे, या फिर यूं कह लें रफ कह लें इनको। इसके अलावा गार्बेज लिखा हुआ है, कूड़ा करकट को कहा जाता है, तो आप इसको डर्ट लिख लें। इसके बाद वॉन्डर्ड कहते हैं घूमने फिरने को, आवारा फिरने को। स्ट्रे इसका मीनिंग लिख लें, STRAY। फिर इसके नीचे चलें तो सिचुएटेड लिखा हुआ है, सिचुएटेड का मतलब होता है मौजूद होना, आपने इसका मीनिंग लिखना है लोकेटेड। उसके आगे चले तो लास्ट वर्ड है ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब हासिल करना, कलेक्ट इसका मीनिंग लिख लें। फिर स्टूडेंट सेकंड लास्ट लाइन है पेव्ड, पेव्ड का मतलब है हमवार, पक्के, तो इवन इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लॉ मतलब कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ मतलब जुर्म, और इसका मीनिंग आपने लिखना है इलीगल। इसके बाद सीवेज है, सीवेज का आपने गार्बेज लिखना है। इसके बाद आपके पास वर्ड आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटेड, तो वाजे करना इसकी मीनिंग है, और आपने शो लिख देना है इसका मीनिंग, ठीक है, इसका सिनोनिम। उसके आगे चले तो स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, सर्कुलेट लिख लें। फिर लास्ट लाइन में है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, बचाना, हिफाजत करना, तो आपने इसका मीनिंग लिखना है हिंडर या स्टॉप लिख लें। फिर उसके आगे चले तो अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज, ये बहुत आम बात थी इन मैनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर, पानी लाना, बाय द बकेट फुल, बाल्टी के जरिए, फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड यूज, घरेलू इस्तेमाल के लिए। एक सदी पहले तक बाल्टियों के जरिए घर के इस्तेमाल के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाना बहुत सारे शहरों में आम बात थी। वाटर हैड टू बी कैरीड, पानी लाया जाता था फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, अच्छे खासे फासले से, फ्रॉम द वेल, कुएं से, टू द होम, घर में। पानी कुओं से घर में लाया जाता था जो कि काफी फासले पर होते थे। इट वॉज देयर फॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, और इसको गुस्ल करने के लिए और सफाई के लिए बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था,
Often it came from sources that contain disease producing germs. अक्सर ये इस तरह के जराए से आता था कि जहां बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम मौजूद होते थे. स्टूडेंट्स, इसके अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे और शहर टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आबरसानी का निजाम रखते हैं, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर, जो कि पानी मुहैया करता है, इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज, घरेलू इस्तेमाल के लिए काफी पानी मुहैया करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एक बहुत बड़ा मसला इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहरों की आबादी के बढ़ने में, हैव बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, काफी पानी मुहैया करना है, टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की बहुत सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए पानी मुहैया करना एक बहुत बड़ा मसला है. लॉस एंजल्स हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर. लॉस एंजलिस ने ये मसला हल कर दिया है बाय ब्रिंगिंग, लाने से वाटर, पानी टू द सिटी, शहर में, फ्रॉम द कोलोराडो रिवर से, कोलोराडो दरिया से, या दरियाए कोलोराडो से 544 किलोमीटर अवे, जो कि 544 किलोमीटर दूर है. कैरीड थ्रू अ पाइपलाइन के जरिए लाया जाता है, और एक्विडक्ट या फिर मेहराबी नालों से लाया जाता है. 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर डिलीवर्ड, हजारों मिलियन लीटर पानी मुहैया किया जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट, सूबे में, डेली, रोजाना. दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस, ये काबिले जिक्र तरक्की है. फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, घरों में बाल्टी के जरिए पानी देने के निजाम के मुकाबले में ये एक काबिले जिक्र तरक्की है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है मोर फूड एंड बेटर फूड, ज्यादा खुराक और बेहतर खुराक. चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस, तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, इनटू आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने की आदत में, भी तब्दीलियां पाई जाती हैं या रूनुमा हुई हैं. थ्रू द यूज ऑफ साइंस के इस्तेमाल से भी हैव लर्नड, हमने सीखा है, दैट इट इज हेल्थफुल, कि ये सेहत बख्श है. टू ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, खुराक की ज्यादा इकसाम खाना सेहत बख्श है. एंड वी हैव लर्नड, और हमने सीखा है, हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स, कि हम कैसे मुहैया करें खुद को, विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स, खुराक की ज्यादा इकसाम कैसे मुहैया करें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के सारा साल. हमने साइंस के इस्तेमाल से सीखा है कि ज्यादा इकसाम की खुराक खाना सेहत बख्श है, और हमने साइंस से ही ये भी सीखा है कि कैसे हम खुद को सारा साल मुख्तलिफ इकसाम की खुराक मुहैया करें. पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले के लोग, प्रोबेबली एंजॉयड ईटिंग एज मच एज, उन्होंने इतने ही खाने से लुत्फानंदोज हुए होंगे जैसा कि आज हम, बट दे कुड नॉट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास इतनी इकसाम का खाना नहीं होगा या खुराक नहीं होगी. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स, क्योंकि उनकी ज्यादातर खुराक हैड टू बी प्रोड्यूस, पैदा की जाती थी, उगाई जाती थी, ऑन देयर फार्म्स, उनके अपने खेतों में, और इन देयर गार्डन्स, या फिर उनके अपने बागों में. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड, इसलिए ताजा सब्जियां कुड बी ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती थी, ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, सिर्फ उगाने के मौसम में. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, सर्द इलाकों में रहने वाले लोग, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, उनके पास सर्दियों के मौसम में कोई सब्जी नहीं होती थी. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, कफायशवार खवातीने खाना या बीवियां, प्रिजर्व्ड, महफूज कर लेती थी, देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, घरों में उगाई गई सब्जियों को, एंड फ्रूट्स, और फलों को, बाई केनिंग, डब्बों में बंद करके, पिकलिंग, अचार बनाकर, और ड्राइंग देम, या फिर उनको खुश करके, फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में इस्तेमाल के लिए. मीट्स वर प्रिजर्व्ड, गोश्त महफूज किए जाते थे, बाय सॉल्टिंग, नमक लगाकर, एंड ड्राइंग, और खुश करके, और बाय फ्रीजिंग, या फिर उनको जमा कर, मुंजमद करके, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जबकि मौसम काफी ठंडा होता था. सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल, समुद्री खुराक आमतौर पर मुहैया होती थी, ओनली अलोंग द कोस्ट, साहिल पर रहने वालों के लिए या साहिल के इर्द गिर्द. फिश एंड शेल फिश, बड़ी और छोटी मछलियां, कुड बी ईटन, खाई जा सकती थी. सून आफ्टर दे वर कॉट, पकड़ने के बाद फौरन खाई जा सकती थी. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कतई नजर इस बात के कि आजकल लोग कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, वो हासिल कर सकते हैं कुछ ताजा फल, मीट्स, गोश्त, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल या सारा साल. कतई नजर इस बात के कि आज के लोग कहाँ रहते हैं, वो सारा साल कुछ सब्जियां, फल और गोश्त ताजा हासिल कर सकते हैं, बाय द क्विक फ्रीज मेथड, तेजी से मुंजमद करने के तरीके से. वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, सी फूड, समुद्री खुराक, एंड मीट्स और गोश्त ऑफ वेरियस काइंड्स, मुख्तलिफ इकसाम के, कैन बी प्रिजर्व्ड, महफूज किए जा सकते हैं, सो दैट, ताकि दे आर बोथ, वो रहें न्यूट्रिशियस, गजाइत से भरपूर, एंड इंजॉयबल, और लुत्फ अंदोज करने वाले. मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, इंतखाब के जदीद तरीक़ेकार, ग्रेडिंग, दर्जाबंदी के, एंड प्रोसेसिंग फूड्स, और खुराक को महफूज करने के, हैव रिमूव,
उन्होंने खत्म कर दिया है द रिस्क और डेंजर, खतरा ऑफ पॉइजनिंग, जहर आलूद करने का, जहर आलूद होने का, फ्रॉम केन्ड फूड्स, डब्बों में बंद खाने से, डिब्बों में बंद खाने के जहर आलूद होने का जो खतरा था, जो खदशा था, उसको साइंसी तरीकेकार ने खत्म कर दिया है। उसके आगे चले तो लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन, बेआबी और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, या फिर पानी को खत्म कर देना इस तरह की खुराक से। किस तरह की खुराक बताया हुआ है? एज मिल्क, जैसा कि दूध, एग्स अंडे, पोटैटोज आलू एंड एप्पल्स और सेब, हैज प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड, ये एक अमली तरीका साबित हुआ है ऑफ प्रिजर्वेशन, महफूज करने का। अब कहते हैं कि अगर हम दूध, अंडों, सेब और आलूओं से पानी को खत्म कर दें या बेआब कर दें तो ये तरीका खुराक को महफूज बनाने का अमली तरीका साबित हुआ है और इसने डब्बों में बंद खाने से जहर आलूद होने का खदशा भी खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, चीजें तब खराब होती हैं जब उनके अंदर पानी रह जाए। अगर हम वो इवेपोरेशन करके, भाप बनाकर या किसी भी और तरीके से पानी को खत्म कर दें, जैसे दूध में देखिए, अगर पानी दूध के अंदर से खत्म कर दिया जाए तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और पाउडर फॉर्म में दूध जो है वो खराब नहीं होगा। डब्बों के अंदर आपको पाउडर भी मिल जाता है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड भी मिल जाता है जिसमें पानी नहीं होता, थिक होता है वो, सही है। तो यही लिखा हुआ है। और आगे चले तो लिखा है आर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स, कहते हमारे खुर्दोनोश या खाने पीने की आदतें ही सिर्फ वो चीजें नहीं है इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगियों में, चेंज्ड बाय द यूज ऑफ साइंस, जिसको साइंस के इस्तेमाल ने तब्दील किया हो। यानी हमारी जिंदगी में सिर्फ खाने पीने की आदत ही नहीं है जिसको साइंस ने तब्दील किया हो, बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है साइंस को टू लर्न, सीखने के लिए, मोर अबाउट द प्रोसेसेस, अवामिल के बारे में, अमल की जमा है अवामिल, अवामिल के बारे में सीखने के लिए, एंड मटेरियल्स और अशिया या फिर मवाद इन आवर सराउंडिंग्स जो कि हमारे गिरदो नवा में पाए जाते हैं, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, और उन पर काबू पाने के तरीकों के बारे में हमने सीखा है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, कहते हमने अपने घरों की तामीर के तरीकेकार को भी बेहतर कर लिया है। आर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारे मवासिलात और नकलो हमल के तरीकाकार, एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, हत्ता कि हम अपना फालतू वक्त कैसे गुजारते हैं, इसको भी हमने बेहतर कर लिया है। यानी ये सारी वो चीजें हैं जिसको साइंस ने, ये साइंस के इस्तेमाल ने बेहतर कर दिया है। स्टूडेंट्स इसके आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है बेटर एटीट्यूड्स। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपकी इस बुक की लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, देखें बुक की लास्ट लाइन जो है ना वो मिसिंग है मेरे पास, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो 2-3 वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं बाय एन एटीट्यूड वी मीन, किसी भी रवैया, बेटर एटीट्यूड्स का मतलब है बेहतर रुझानात, कहते हैं किसी भी बेहतर रुझान या बेहतर रवैया से हमारी मुराद है वी फील, जो हम महसूस करते हैं। उसके बाद लाइन मिसिंग है, तो आगे चल रहे हैं पेज नंबर 6 पे। कहते हैं इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर कोई शख्स यकीन रखता है दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, कि किसी भी किस्म का ताबीज पहनने से विल प्रिवेंट, किसी भी किस्म का ताबीज पहनना विल प्रिवेंट हिम, उसको महफूज रखेगा, फ्रॉम हैविंग बैड लक, बदकिस्मती से, यानी अगर वो कोई ताबीज पहनेगा तो बदकिस्मती उससे दूर रहेगी। अगर किसी इंसान का, किसी शख्स का ये यकीन है, ही विल वेयर द चार्म, तो वो इस ताबीज को पहनेगा, एंड विल फील अनकंफर्टेबल, और वो बेचैनी महसूस करेगा विदाउट इट, इसके बगैर। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स, कहते वो एहसास जिसमें खौफ हो, सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, जैसा कि ये, इनको हम तोहमात कहते हैं या तोहमात कहलाती हैं। अब स्टूडेंट्स ये से मुराद है कि जो वो पिछली लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि ताबीज पहनना जो है वो उसको बदकिस्मती से बचाएगा, तो ये इसके जहन में एक खौफ है कि मेरे ऊपर बदकिस्मती है, उसको ये ताबीज मुझसे दूर रखेगा। तो कहते हैं इस तरह के खौफ जो है इनको हम तोहमात कहते हैं। उसके आगे चले तो लिखा हुआ है सुपरस्टिशियस पीपल, ये तोहम परस्त लोग, तोहम परस्त सोच रखने वाले लोग, बिलीव, उनका यकीन है इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, खुशकिस्मती और बदकिस्मती के निशानात पर उनका एतकाद है, यकीन है, एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है इस तरह के निशानात से। नेक्स्ट हमारा सेकंड या थर्ड लास्ट पैराग्राफ है सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम, तो हम परस्त एतकादात आर बीइंग ओवरकम, कम हो रहे हैं बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से ये बात वाजे हो जाती है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है, और इसी वजह से तो हम परस्त एतकादात कम होते जा रहे हैं। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, चंद एक लोग आज ये यकीन करते हैं दैट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, के बीमारियां बदरूहों की वजह से होती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी, अगरचे
एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम एंड फॉर्चून टेलिंग और मुस्तकबिल का हाल बताना आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। ये तरीक़ेकार अभी भी इस्तेमाल होते हैं। दे डोंट इन्फ्लुएंस द लाइव्स, दे डोंट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। लेकिन अब वो उतने लोगों की जिंदगी को मुतासिर नहीं करते हैं जितने लोगों की जिंदगी को वो एक टाइम में करते होते थे। इट हैज बीन लर्नड, ये सीखा जा चुका है दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन, कि हमेशा कोई फितरती मौजू या फिर फितरती मुनासिब वजह होती है फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए दैट हैपेंस जो वाकई होती है टू पीपल, लोगों के साथ। यानी अब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि हर के लोगों के साथ पेश आने वाले हर वाक्य के पीछे कोई फितरी मौजू वजह होती है। उसके आगे चले तो एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, और कहते हैं इसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को अब काली बिल्लियों का, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों का एंड द नंबर 13 और 13 के हिंसे का खौफ नहीं रहा। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, कि साइंसी तरीकेकार ने ये वजाहत कर दी है दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरी टू, कि जरूरी नहीं है कि ख्यालात हमेशा दुरुस्त हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक अरसे तक, एक लंबे अरसे तक ये यकीन किया जाता रहा है कि जो ख्याल हमारे जहन में आएगा वो दुरुस्त होगा, उसी पे अमल करना है। ये देखिए साइंस ने काम कर दिया। आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स, ख्यालात को हकाइक की बुनियाद पर जांचा जाता है इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, कबूल करने के लिए टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों, और टू द पीपल हु यूज द साइंटिफिक मेथड, और वो लोग जो कि साइंसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी साइंसदान और साइंसी तरीके का इस्तेमाल करने वाले लोग ख्यालात पर हकाइक की बुनियाद पर यकीन करते हैं या उसको कबूल करते हैं। उसके आगे चले तो लास्ट 3 लाइन्स हैं, द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प्ड पीपल, ये देख साइंसदानों के दरियाफ्तों ने लोगों की मदद की है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, साइंसदानों के दरियाफ्तों ने लोगों में वसीउ नजरी का रवैया पैदा करने में मदद की है। दे आर मोर विलिंग, वो ज्यादा ख्वाहिशमंद है टू लुक फॉर, तलाश करने के, न्यू ट्रूथ्स, नए हकाइक, दैट टू इज्यूम, बजाय मानने के, बजाय ख्याल करने के, दैट व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू, कि जिन चीजों को सही समझा जाता था विल ऑलवेज बी ट्रू, वो हमेशा दुरुस्त रहेंगी। Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, क्योंकि साइंसदानों की गई दरियाफ्तों की वजह से लोगों को अपने ख्यालात को बदलना होगा, ये वो बदल चुके हैं। They are less likely to accept conclusions, वो बहुत कम इम्कानात हैं to accept conclusions, के वो नताइज को कबूल करें एज फाइनल, हतमी कबूल करें। कहते हैं कि अब इन डिस्कवरीज के बाद लोग साइंसी तरीकेकार से निकाले गए नताइज को भी हतमी नहीं मानते हैं, बल्कि उनका ख्याल है कि आने वाले चंद सालों में नई डिस्कवरीज होंगी और हो सकता है कि ये जो रिजल्ट है ये बाद में चेंज हो जाए। तो लोगों के बिहेवियर्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं साइंसी तरीकेकार को देखते हुए। और स्टूडेंट्स ये एक अच्छा चैप्टर है, साइंटिफिक रिसर्च है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि पास्ट में क्या समझा जाता था, फ्यूचर में क्या समझा जा सकता है और अब हम क्या सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से शेयर करें, उन दोस्तों से जो कि फारिग बैठे हुए हैं घरों में, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।